खैबर पख्तूनख्वा जनूबी अजला में बारिशों से तबाही, बरसाती पानी ने सैलाबी सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली। घरों में पानी दाखिल हो गया। मुसलसल तूफानी बारिश से मुतादिद घरों की छतें गिर गईं। 25 घरों में सफ़े मातम बिछ गया। बनू में एक ही खानदान के कमसुन 5 बहन भाई जान की बाजी हार गए। लकी मरबत में तूफानी बारिश से 4 बच्चों समेत 5 अफराद की जान चली गई। मुख्तलिफ हादसात में 145 अफराद जख्मी हुए, दर्जनों मवेशी बह गए। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक आर्मी के जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही और अमवात पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। पंजाब में भी धुआंधार बारिशें। इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और तबाही। 2 शख्स जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तेज हवाएं चलने से कई इलाकों में दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बुहेरा अरब के बिपरजोए समुद्री तूफान ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। शोर मचाती लहरें शहर कायद की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। शहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी गई है। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कमजोर तामीरात को नुकसान का खदशा है। तूफान कराची से 840 किलोमीटर की दूरी पर। शिद्दत में मुसलसल इजाफा। 14 जून की रात साहिल से टकरा सकता है। मुकरान, ठट्ठा, सजावल और बदीन के अजला को भी खतरा है। सिंध के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और हाई अलर्ट भी जारी है। तूफान की सिमत का तयन आज हो जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने समुद्री तूफान के लिए पोर्ट पर बहरी जहाजों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि बुहेरा अरब में इंतहाई शदीद समुद्री तूफान की शिद्दत बरकरार है। जहाजों और पोर्ट तनसीबात की हिफाजत के लिए हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। 25 नॉटिकल मील से तेज हवाओं की सूरत में हर किस्म की शिपिंग सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीज़ों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी, वो 2 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। दूसरा, ये कंसिडर हो रहा है, प्लीज डोंट गेट होल्ड ऑफ मी कि 32 करोड़ को कंसिडर किया जा रहा है कि 40 तक कंसिडर कर लिया। वजीर खजाना इसहाक डार की महंगाई को रिलीफ साबित करने की कोशिश। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे। कहा कि IMF बजट से खुश हैं। खुश ना होते अब तक फोन आ चुका होता। तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब की रिकॉर्ड रकम खर्च करेंगे। रेवेन्यू का हदफ 9200 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। खाने पीने की अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का दावा। पेट्रोलियम लेवी के जरिए 869 अरब रुपए आवाम से निकलवाने का मिशन भी शुरू। आवाम के लिए क्या किया है बजट में, चलें ये बता दें। अरे मैं तो नहीं पढ़ा, आप भी पढ़ा होगा। इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली हम तहसील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट पेश करना जरूरी है। ये बजट ना पेश करते तो बेहतर। जो बजट पेश किया, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया। गरीब कौम पर 92 खरब टैक्सेस का बोझ डालकर लोगों से जीना तो क्या, मरना भी नामुमकिन बनाया लोगों के लिए। गैरों समेत अपनों ने भी कौमी बजट को मुस्तरद कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बजट पर अदम दिलचस्पी का इजहार। कहा, मेरा इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं। असद उमर ने कहा कि इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली तहलील नहीं कर सकते। हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। कहा, गरीब कौम पर 92 खरब के टैक्सेस का बोझ डाला गया। is rupees 2.237 trillion. This marks a 35% increase over budget estimates of 1.713 trillion in the current financial year 2023-24. सिंध का आइंदा माली साल 2023-24 के लिए टैक्स फ्री 2240 अरब रुपए का बजट पेश। खसारे का तखमीना 37 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का इम्कान है और कम से कम माहाना उजरत 35,000 रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। सूबे की तरक्की पर 689 अरब रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई असेंबली में बजट पेश किया।
तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पहली लफ्जी झड़प। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नई पार्टी की लॉन्चिंग ऐसी ही है जैसे इमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल। और मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के पास है। सीनियर रहनुमा अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल, कहा अल्लाह को मालूम है कि कौन डेथ ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। उधर रहनुमा पीटीआई परवेज खटक ने ट्वीट किया कि दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं, मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई, ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शाहराह कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ्फुज़े कराची मार्च मुनक़्क़िद किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर कराची के लिए कागजात जमा करा दिए हैं। कहते हैं कि कराची की खिदमत का मिशन जारी रखा जाएगा। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी ने आज यौम एहतजाज का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पीटीआई के 5 बल्दियाती चेयरमैन गिरफ्तार हैं। रात की तारीकी में मजीद 2 चेयरमैनों को लापता कर दिया गया। नौ मई के किरदारों को कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की किस्मत का फैसला सड़कों पर नहीं, पार्लियामेंट में ही होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के अवाम 9 मई के वाक़यात की शदीद मुज़म्मत करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। ये मेरे लिए फ़ख्र का बाइस है। अपने लीडर्स को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आपकी जो भी सियासी और जो भी क्राइसिस है, जो भी आपका सब कुछ है, वो आप अपने तक रखें। ये मुल्क हमारा है। शहदा के गमज़दा अहले खाना का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालिबा। अहले खाना का कहना है कि 9 मई का जो सानहा है इंतहाई अफसोसनाक है। जिना हाउस में तोड़ फोड़ के एक और मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फान कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। इतराफी बयान भी सामने आ गया है, कहा हंगामा आराई पहले से तयशुदा थी। कराची में जुराइम पेशा अफराद दंदनाने लगे। सोहराब गोज में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद को चेक करने के लिए एहलकार गए तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान पुलिस एहलकारों का असलहा भी अपने साथ ले गए। खुदकुशियां या फिर कत्ल। थरपाकर में एक ही दरख्त पर लड़का और लड़की फंदा लगी लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाला नौजवान 4 बच्चों का बाप था। लड़की की 10 रोज कबल शादी हुई थी। पसंद की शादी ना होने पर दोनों ने एक ही दरख्त पर फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। रवां साल थरपाकर में दरख्त से लटकी लाशों का ये तीसरा वाकया पेश आया है। पहले कबूतर अब गुब्बारा। PIA के नाम वाले तैयारे की शक्ल का गुब्बारा मकबूजा कश्मीर के शहर खटोआ से बरामद। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली भारतीय इंतजामिया, लाखों की फौज और पुलिस में खलबली मच गई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, गुब्बारे को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद फर्द जुर्म में अहम इंकशाफात सामने आ गए। साबिक अमरीकी सदर पर 37 नुकात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म आयद। जौहरी राज से मुतालिक हसास फाइलें अपने बाथरूम और शावर रूम में छुपा ली। तफ्तीशकारों से झूठ बोलने का भी इल्ज़ाम। ट्रंप ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। केस साबित हुआ तो 100 साल कैद की सज़ा हो सकती है। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान की कामयाबी। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का पहला मरहला पाकिस्तान के परवाने पर राजी। जराये का कहना है भारतीय टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी, फाइनल भी श्रीलंका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल मंगल को एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेगा। पहला मरहला लाहौर, दूसरा श्रीलंका में होगा। एशिया कप 2 से 17 सितंबर के दरमियान खेला जाएगा। मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल फाइनल जीत लिया है। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने अतालवी क्लब इंटर मिलान को 1-0 से शिकस्त दे दी है। हाफ टाइम तक मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल दूसरे हाफ में
रोड्री ने स्कोर किया है और मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया है। इंटर मिलान ने 3 बार मेगा इवेंट का ताज अपने सर पर सजाया है। और सैन फ्रांसिस्को की गलियां खून से रंग गईं। हॉलीवुड सीरीज वॉरियर सीजन 3 का ट्रेलर जारी। एक्शन से भरपूर सीजन 29 जून को रिलीज है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात रज़ाक में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।